गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेपरेशन है मास्टर कैडेट की, इवन नीट्स की और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने मैं क्रॉसिंग ओवर का एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ग्रेजुएशन लेवल का आपको करवाऊंगा क्योंकि सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल तक कई टॉपिक क्लियर होते हैं। यानी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको प्लस 1 प्लस 2 में बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, बट मोस्टली जो टॉपिक है वो ग्रेजुएशन लेवल से कवर होते हैं। उनमें से एक टॉपिक है डेट इज द क्रॉसिंग ओवर। इसके साथ हमने एक टॉपिक मेंशन हुआ है लिंकेज, वो हमने कुछ दिन पहले आपको करवा दिया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस टॉपिक के लिए आपका। तो आज हमने करने आ रहे हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका और क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं और व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो काफ़ी डिटेल का मैकेनिज्म है, इसमें आपको करवाऊंगा और पूरा समझने के लिए काइंडली एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप प्लीज लाइक करिए। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर, जैसे मैंने रेड मार्कर से यहाँ ये टाइटल मार्क करके रखा है क्रॉसिंग ओवर, इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। क्रॉसिंग ओवर है क्या? इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज, एक वर्ड याद रखना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन पैकेटिंग ऑफ द meiosis 1 producing the new recombination of allele of linked gene। इस चीज का मीनिंग क्या है? इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होती है, सेगमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं, एक क्रोमेटिड का दूसरे क्रोमेटिड पे सेगमेंट चला जाता है ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज ऑफ द meiosis 1। meiosis 1 की क्या है? प्रोफेज 1 में। और इससे जो लिंक्ड जीन है, आपको मैंने बताया था लिंकेज दो तरह की होती है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। जिसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा उसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, जिसमें थोड़ी बहुत ही क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाती है दैट इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनमें जो लिंकेज है दैट इज इनकम्प्लीट जिसमें होती है, यानी जिसमें जीन दूर दूर पड़े होते हैं, उनमें डिस्टेंस ज्यादा, मॉर्गन का डिस्टेंस होता है, दे अंडरगो द क्रॉसिंग ओवर और उससे न्यू रिकम्बिनेंट बन जाते हैं। रिकम्बिनेशन होते हैं जो न्यू अपीयर हो जाते हैं कैरेक्टर्स, इसको हम आगे डिटेल में करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। और इसको फर्स्ट जो इसके फाउंडर थे दैट वर द जेनसन्स, 1909 में देखा था कैजमा फॉर्मेशन देखा था meiosis 1 में, काइजमा स्ट्रक्चर देखे थे। मॉर्गन ने कहा था जो कैजमेटा फॉर्मेशन है वो क्रॉसिंग ओवर कराती है लीड की बाय ब्रेकिंग एंड रीयूनियन ऑफ द क्रोमेटिड। इसमें पहले ब्रेक होता है सेगमेंट, फिर वहां से द्वारा जुड़ जाता है। तो इतना मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक थोड़ा आइडिया इसका दिमाग में आ गया होगा। बाकी ब्रीफली फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर है क्या? फैक्टर में इसके आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मीनिंग है जितना जीन्स में डिस्टेंस होगा उतनी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। वही आ जाता है लिंकेज का, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी लिंकेज कम होगी, उतनी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी। एज बढ़ने से मैंने आपको करवाया था भी लिंकेज बढ़ जाती है, जीन जो है मूवमेंट कम करते हैं, इस वजह से एज बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेक्स, बेसिकली जो फीमेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होती है, जैसे ड्रोसोफिला फीमेल में ज्यादा होती है क्रॉसिंग ओवर एज कम्पेयर टू मेल ड्रोसोफिला। उसके बाद एक्सरे है, एक्सरे केमिकल्स है, फिजिकल फैक्टर्स हैं, इससे हम करवा सकते हैं। ड्रोसोफिला के एक्सरे एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा लिंकेज करवाई, क्रॉसिंग ओवर करवाई है। टेम्परेचर बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाती है, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं डीएनए के। हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो इनएक्टिव क्रोमोसोम, इनएक्टिव क्रोमोसोम जो है कम पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर कम होती है। केमिकल्स, वैरायटी ऑफ केमिकल्स जो मैंने म्यूटेशन वाले टॉपिक में करवाया था वो म्यूटेशन के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर भी करवा देते हैं। इंटरफेरेंस होता है कंपैरिजन विद द अदर, यानी अगर एक क्रोमोसोम में ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो रही है दूसरे में कम होगी, यानी वो सामने एक दूसरे को इंटरफेयर करेगा, यानी ज्यादा दोनों में बराबर क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी चाहिए। अगर कंपैरेटिवली एक में ज्यादा क्रॉसिंग ओवर है दूसरे में कम होगी, एक में कम होगी दूसरे में ज्यादा होगी। सो दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर। और साथ में ब्रीफली हम इसकी सिग्निफिकेंस भी फ्रेंड आपको बता देते हैं। सिग्निफिकेंस के इससे होता है इट लीड टू द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर आते हैं और स्पीसीज में वेरिएशंस होती हैं, ये वेरिएशंस को लीड करता है। जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं बच्चों में और उससे न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन दैट इज द स्पेशिएशन
स्पेशिएशन का जो फाउंडेशन है और एवोल्यूशन का जो रॉ मटेरियल का काम करती है। तो सिग्निफिकेंस इज अ ब्रॉड सेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर से काफी न्यू रिकम्बिनेंट बनते हैं और दे आर बेटर अडाप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट, और फिटेस्ट होते हैं एनवायरनमेंट में। तो इससे जो कोई भी स्पीसीज है उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो वजूद है, उसकी एग्जिस्टेंस है, अडाप्टेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस फैक्टर अफेक्टिंग मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट वी हैव टू टाइप थिंग्स लेफ्ट, दैट इज टाइप एंड मैकेनिज्म। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसका डिस्कस करते हैं। अभी आपको मैं करवाऊंगा होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको ब्रीफली आइडिया दे दिया था। वैसे जो क्रोमोसोम फिजिकली मार्फोलॉजिकल सेम होते हैं और उनमें जो जीन्स हैं एक तरह के होते हैं। तो इसकी अगर मैं स्टेज की बात करूं क्रॉसिंग ओवर की, सबसे पहले आपने याद करना है प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और इसकी जो स्टेजेस है उसको याद करने का मैंने ट्रिक पहले भी बता दिया था, दोबारा फिर बता देता हूं। पहले इसकी स्टेजेस लिख लीजिए। लेप्टोटीन, क्लियर, जाइगोटीन, पैक्कीटीन, डिप्लोटीन, एंड लास्ट इज द डायाकाइनेसिस। सो ये इसकी कितनी स्टेजेस बन गई? सब स्टेजेस 1 2 3 4 5 सब स्टेजेस है। इसको याद करना है। लता जरा पानी दे देना, हमारे टीचर्स ने बताया था, लता जरा पानी दे देना। तो इसको आप ऐसे याद कर लोगे इजीली। तो ये जो स्टेप्स हैं ऐसे चलते हैं और इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। बेसिकली जो पेपर में आता है विच सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 लीड टू द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है फ्रेंड्स? पैक्कीटीन द रिमार्केबल स्टेज, और बेसिकली एंड ऑफ द जाइगोटीन में स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग ऑफ द डिप्लोटीन में खत्म हो जाती है। यानी जाइगोटीन जब एंड होने वाली होती है तो पैक्कीटीन आ जाती है, यानी क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है। और डिप्लोटीन जब स्टार्ट होती है उससे पहले पैक्कीटीन खत्म हो जाती है और उसमें क्या हो जाती है? आपकी क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाती है। सो दीज आर द सब स्टेजेस। आई होप आपने ये नोट कर ली होगी। और बेसिक अगर आपको मैं बता दूं, ये आपका न्यूक्लियस है। क्लियर फ्रेंड्स। न्यूक्लियर जो होता है इसमें एक स्ट्रक्चर आता है लेमिना, न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना अगर आपने न्यूक्लियस डिटेल में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जो क्रोमोसोम है, जैसे मैं प्रोफेज की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली वो एडहर होते हैं उसके टीलोमियर से विद द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे एडहर हो जाते हैं। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, यानी थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, वैसे द क्रोमोसोम हम जो मेटाफेज में होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ जो मटेरियल होता है, स्टिकी सा मटेरियल होता है इनर साइड पे, उसके साथ यहाँ जुड़ जाते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जुड़ रहे हैं। सो जिस साइड से अटैच होते हैं फ्रेंड, इस साइड को हम कहेंगे टीलोमियर। क्या कहेंगे इसको? टीलोमियर। टीलो, आई होप आपने नोट कर लिया। टीलोमियर एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर द स्टिकी एंड। सो इससे पहले क्रोमोसोम जो है अरेंज होते हैं। ये लिप्टोटिन स्टेज आपको करवाने जा रहा हूं, तो ऐसे पहले अरेंज हो जाएंगे। काफी बुक्स में ये लिखा नहीं होगा भी होता क्या है, कहाँ होती है, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन है, बट बेसिकली आपने यहाँ याद कर लेना है। पहले लेमिना, जो न्यूक्लियर लेमिना है, वहां पे जाके जो स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं, क्रोमोसोम अरेंज होंगे। अब यहाँ अरेंज हो गए, इनको पोजीशनिंग करवाना भी जरूरी है, उनको एक जगह पकड़ के रखना जरूरी है। अगर वो फ्लोट करते रहेंगे न्यूक्लियर प्लाज्म में तो क्रॉसिंग ओवर कैसे करेंगे? उसको पकड़ना जरूरी है एक जगह पे, इसलिए वो क्रॉसिंग ओवर करा सके। तो यहाँ से लग जाते हैं, दीज आर द टीलोमियर, लेप्टोटीन में होता है, और यहाँ से उनका अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। तो फिर यहाँ पे एक जिपिंग मैकेनिज्म आता है, जैसे अनजिपिंग या जिपिंग, इस तरह से अनजिपिंग हो रही है, जहाँ इस जगह से जिपिंग हो रही है, तो ऐसे इनकी अरेंजमेंट लगनी शुरू हो जाती है। तो इस जगह से एसोसिएशन बढ़ जाती है, यानी यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है, यानी इस मैनर में क्रोमोसोम जुड़ते हैं। डिस्टेंस कम हो रही है, इनमें एसोसिएशन बढ़ रही है,
सो यहाँ से जाइगोटिन स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ये इकट्ठे यहाँ जुड़ जाते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ये क्रोमेटिड्स हैं, इसको हम क्रोमेटिन कहेंगे, क्रोमेटिड आर्म्स हैं, इकट्ठे जुड़े होने शुरू हो जाते हैं, इसको जाइगोटिन कहते हैं। सो ये भी स्टेजेस इसके साथ साथ चलती है। समझ आ गया फ्रेंड्स? और इतना मैं उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। बाकी इसमें चीज आती है बाइवलेंट, टेट्रावलेंट एंड टेट्राड। क्या होता है? अगर मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेशन में बता दूं, दीज आर द क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड इकट्ठे आ रहे हैं, ये बाइवलेंट बन गया। अब जब 4 इकट्ठे हो जाएंगे, 4 क्रोमेटिड पास पास आ गए, जाइगोटिन स्टेज आ गई, दिस इज द टेट्राड। क्या बन गया? ये टेट्राड। समझ आ गया फ्रेंड्स? सो इसमें अब एक्सचेंज होगी, टेंगलिंग होगी। तो ये है क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज द सेकेंड क्रोमोसोम। इसमें टेंगलिंग हो रही है, मिक्सिंग अप हो रही है। तो फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताइएगा, ये हमने क्रोमोसोम ड्रा किए, कलर से आपको डिमार्केट करके बता रहा हूं। जो आपका ब्लू कलर है जो सेकंड क्रोमोसोम है, जो फर्स्ट है। अब यहाँ इसकी एक्सचेंज होनी है। क्लियर है? अब यहाँ टेट्राड फॉर्मेशन होगी फ्रेंड्स, टेट्राड बन गया जाइगोटिन स्टेज में। अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है। मैं पहले इसका सुपरफिशियल व्यू आपको दे रहा हूं। अब इसके जो रिजल्ट बनेंगे, यहां आप ध्यान से देखिएगा, इसके रिजल्ट क्या बनेंगे। फर्स्टली ये जो सेगमेंट है इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, इट विल बी एज एट। सेकेंड जो सेगमेंट है उसमें क्या हुआ है? सेकेंड सेगमेंट का दिस पार्ट और दिस पार्ट, यानी इस एरिया में और इस एरिया में एक्सचेंज हो गया। कौन सा सेगमेंट? ब्लू वाला सेगमेंट आ गया आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। और आपका जो ये सेगमेंट है, अब हम दूसरा क्रोमोसोम ड्रा करेंगे। इस क्रोमोसोम में यहां क्या लग गया? ब्लू सेगमेंट। तो इसमें यहां पे आ जाएगा ब्लैक, इतना एरिया, बाकी सारा एरिया ब्लू हो जाएगा। इन द सेम वे यहां कोई टेंगलिंग नहीं हुई और यहां ये एज सच ही आ जाएगा। क्लियर आ गया? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू अंडरस्टैंड यू। सो दीज आर क्रॉस्ड ओवर। और ये यहाँ जो हमारे पास बने दीज आर द न्यू रिकॉम्बिनेंट। क्या बने? ये रिकॉम्बिनेंट। क्रॉसिंग ओवर होगी, दिस इज द नॉन क्रॉसिंग ओवर, दीज आर नॉन क्रॉसिंग ओवर। यानी इन 2 सेगमेंट में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई, ये न्यू रिकॉम्बिनेंट बन गए। तो फ्रेंड इस तरह से इनकी टेंगलिंग होने से जो है न्यू आपके बन जाते हैं। आगे हम इसमें अब डिटेल मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। इसका जो फिजिकल मैकेनिकल है, व्हाट इज द बिहाइंड इट, तो उसमें आपने याद रखना है एक स्ट्रक्चर आता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये +1 +2 की बुक में नहीं है। अब ये स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है क्रोमेटिड में अपीयर होता है। ये आपके क्रोमेटिड है, ये आपके क्रोमेटिड है। जब इसमें एडर हो जाते हैं, जुड़ते हैं, यहाँ इनकी जाइगोटिन स्टेज बनेगी, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, डेट इज अ स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जो स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, इट इज ऑफ वेरी यूनिक इंपॉर्टेंस। इसका काफी रोल है और ये क्रॉसिंग ओवर करवाने में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया फ्रेंड्स। बाकी हम आगे इसका करेंगे डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज है रिगार्डिंग द क्रॉसिंग ओवर, प्रीकॉस्टी थ्योरी है जो दी थी CD डार्लिंगटन ने 1937 में। स्नेप्टोनीमल का व्यू दिया था मोंट्रोज एंड जे मोसिस ने।
उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था विद द क्रेफिश के न्यूक्लियस में इसको स्टडी किया था ड्यूरिंग देयर मियोसिस। सो इन्हों के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपका है स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसके लेटरल एलिमेंट्स होते हैं, एक सेंटर का सेंटर एलिमेंट है, और दिस इज द नड्यूल, दैट इज द रिकम्बिनेशन नड्यूल। और अभी रिसेंट हमें स्टडी से पता चला है जो रिकम्बिनेट नड्यूल है इट प्रोवाइड द मल्टी एंजाइमेटिक मशीन, और बेसिक ये मशीनरी है जो क्रॉसिंग ओवर कराती है, इसकी वजह से रीयूनियन एंड ब्रेकिंग हो जाती है। तो यहाँ जो क्रोमेटिड है जो जुड़े हुए हैं इसमें 3-4 सिस्टर आर्म का, ये 1-2 है क्या एक्चुअल में, यहाँ आप ड्रॉ करके देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। ये है सिस्टर आर्म 1 2 3 4 1 2 3 4। एक होमोलोगस क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती है उसको कहते हैं सिस्टर आर्म। तो इसमें सिस्टर आर्म शो किया है 1 and 2, दिस इज 3 and 4। तो ऐसे यहाँ इनके बीच में जो अपीयर हो रहा है ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसे डिटेल करके बता रहे हैं। तो इसका काफी रोल है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है और हाफ जो है आधा क्रोमेटिड एक में चला जाएगा, आधा एक में चला जाएगा, इसलिए इसको 1-2 को पैटर्नल कहेंगे फादर के, 3 and 4 को मैटरनल कहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ क्या हो रही है मियोसिस। तो यहाँ पे जो प्रीकॉस्टी थ्योरी थी, प्रीकॉस्टी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था भी जो डीएनए है क्रोमोसोम है, प्रोफेज के बाद क्या स्टेज पहले क्या स्टेज आती है इंटरफेज। इंटरफेज में एस फेज में क्या हो जाती है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस ये बताते हैं कि 97.5% हुई होती है। डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होती पूरी, वो कंप्लीट होती है क्रॉसिंग ओवर के टाइम, ये आपने याद करना है। इतनी अनस्टेबिलिटी होती है, जो डीएनए होता है वो अनस्टेबल होता है और वो सिनैप्स करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। जब जुड़ जाता है दो क्रोमेटिड के साथ, थ्रेड के साथ जुड़ता है, वो स्टेबिलिटी अटेन करता है। इस स्टेबिलिटी को प्रीकॉस्टी कहते हैं। तो सिनेप्सिस का बेसिक यही बताया है इसने डार्लिंगटन ने, कि जो डीएनए है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जुड़ता है, पास आता है 97.5 स्टेबल है, बाकी इसकी जो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी है 2.5 की, उसको स्टेबल करने के लिए जो जुड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और जुड़ने से ही इनके रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं। उसके बाद जो मोस्ट एडवांस थ्योरी थी दैट वाज स्नेप्टोनिमल, इन्होंने देखा था क्रेफिश में और उन्होंने बताया था इस कॉम्प्लेक्स का काफी ज्यादा रोल है इस क्रॉसिंग ओवर में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना फंडा। बाकी आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्रॉसिंग ओवर में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो आगे आपको हम डिटेल मैकेनिज्म करवाने जा रहे हैं। मैकेनिज्म है क्या इसका, क्रॉसिंग ओवर कितने स्टेप में होती है। बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट होगी सिनेप्सिस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर बाय ब्रेकिंग एंड रीयूनियन, टर्मिनलाइजेशन। सो फ्रेंड इसमें सिनेप्सिस के ऊपर मैंने डिटेल में बता दिया था। सिनेप्सिस जो है लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन में होती है। कब होती है लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन। तो इसमें जो है पास आ जाते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरा बिल्डअप हो जाता है क्रोमेटिड आर्म के बीच में। तो पहले बाइब्लेंड बनेगा फिर टेट्राब्लेंड। डुप्लीकेशन जो हो जाती है जाइगोटीन खत्म होने के बाद जब पैकेटिन आ रही है, डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो इकट्ठे हो जाएंगे, नॉन सिस्टर्ड जो आर्म है वो आपस में टेंगल्ड हो जाएगी। ऐसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया, दिस इज द सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें इकट्ठे हो गए 1 2 3 4, इसको कहेंगे टेट्राड। तो ऐसे टेट्राड बन जाता है। टेट्राड फॉर्मेशन होती है आपकी पैकेटिन में। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मैंने जो सी नड्यूल बताया था वो एक्टिवली उसके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, वो फंक्शनली यहाँ पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, दीज आर द सिस्टर आर्म इसकी, दीज आर हियर सिस्टर आर्म। अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी, दीज आर द नॉन सिस्टर आर्म। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये नॉन सिस्टर आर्म आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, एक क्रोमेटिड की दूसरे में चले जाएगी, दूसरे की पहले में। मैंने पिछले भी आपको कलर से भी समझा दिया है। तो इसमें पहले ब्रेकिंग होगी, एंजाइम पहले तोड़ेगा। तो इस सेगमेंट को डीएनए क्रोमोसोम के सेगमेंट को तोड़ने वाला सेल होता है एंडोन्यूक्लियस, जो क्रोमोसोम को बीच में तोड़ता है और स्टिकी एंड देता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपने कर लिया होगा। और ये इसको ऐसे स्टिकी एंड दे देगा, दीज आर द स्टिकी एंड। ये एक क्रोमेटिड के आ जाएंगे, फिर दूसरे क्रोमेटिड के स्टिकी एंड कैसे होंगे फ्रेंड, ऐसे फिट हो जाएंगे भी यहाँ पूरे नाइट्रोजनियस बेस्ड एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन मिल जाएंगे। तो इसको करवाने वाला है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद आता है इसको जोड़ना, जोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइगेज। इसको तोड़ना फिर जोड़ना, लाइगेज इसको जोड़ देगा,
फिर जहाँ जुड़ता है वहाँ गांठ पड़ जाती है। अब यहाँ जुड़ गया ना, यहाँ ऐसे गांठ पड़ जाएगी, जो गांठ पड़ जाती है नड्यूल बन जाता है, इसको कहते हैं कैज़मा। ठीक है, कैज़मा ज्यादा कैज़मेटा, तो कैज़मा बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो कैज़मेटा है ये इज द विजुअल साइन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जैसे हम रस्सी को तोड़ देते हैं, ठीक है, थ्रेड को तोड़ देंगे, उसको द्वारा जोड़ेंगे, उसमें पहले हम गांठ देंगे, नोट लगाएंगे, नोट जब स्ट्रेच करेंगे वो जुड़ जाएगा, तो गांठ पड़ जाती है, इस गांठ को ही हम कहते हैं दिस इज द रिमार्केबल फीचर ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। फ्रेंड्स क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मेशन जो है थर्ड स्टेप में होती है। उसके बाद आती है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन जो है डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस के साथ होती है। जो डिप्लोटीन फ्रेंड्स केस है, इसमें क्या होता है, जो स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इनमें जो स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया वो डिसॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे जो क्रोमेटिड आर्म है सेपरेट हो जाएंगे, जहां जो टेट्राब्लेंड है वो यूनिब्लेंड हो जाएंगे, क्रोमेटिड ऐसे सेपरेट होके अलग अलग चले जाएंगे और न्यूक्लियर एनवेलप से वो डिटैच हो जाएंगे। सारी क्रॉसिंग ओवर यहाँ तक जो है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ चल रही है। ये आपने फ्रेंड्स समझना है, ऐसे नहीं न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट कर रही। जो लैमिनार बन रहा है जहां सारा प्रोसेस चल रहा है, जो क्रॉसिंग ओवर होगी, कैज़मेटा बन गया, उसकी डिसोलेशन हो जाएगी, सारे सेगमेंट के सेंटर में आ जाएंगे और ये डिप्लोटिन स्टेज में होता है। सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। और डायाकिनेसिस जो है, डायाकिनेसिस में क्या होता है, जो हो गया सारा फिर डिटैच होकर सेंटर में चला जाएगा और जो कैज़मेटा है वो टर्मिनल पोजीशन पे चले जाते हैं। यानी जो कैज़मेटा ऐसे पहले कैज़मेटा यहाँ बना, फिर कैज़मेटा ऐसे शिफ्ट करके यहाँ तक चला जाएगा क्रोमेटिड के। जब टर्मिनल पोजीशन को जाते हैं इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और जो जितने कैज़मेटा बनते हैं उतनी ही क्रॉसिंग ओवर है। कैज़मेटा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितने आपको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप प्रोफेज के क्रोमोसोम को देखोगे, लेट प्रोफेज इन सब स्टेजेस में, तो आपको कैज़मेटा कितने नजर आते हैं क्रोमेटिड में। जितने कैज़मेटा के नड्यूल नजर आएंगे उतना ही उसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, उतने ही वहां न्यू रिकॉम्बिनेंट बने हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। आई हैव डिटेल्ड एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म टू यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में इट इज सफिशिएंट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एंड में आपको मैं टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, कौन कौन सी क्रॉसिंग ओवर की टाइप्स हैं, और कुछ और भी थोड़ी थ्योरीज के नाम बताऊंगा जो कि क्रॉसिंग ओवर से लिंक्ड है। तो आपको कॉम्पिटिटिव में अगर पूछे जाए तो यू कैन गिव देयर आंसर। क्रॉसिंग ओवर की टाइप यहाँ दिखाई है। टाइप ऑफ द सेल, किस सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अगर सोमैटिक सेल में हो रही है दैट इज द माइटोटिक, माइटोसिस में प्रोफेज आता है, उसमें भी कह रहा है कई बार क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ये, क्योंकि बेसिकली ये क्लोनिंग टाइप में होती है, इसमें कोई मेल फीमेल गैमेट मिलते नहीं है। उसके बाद जो है जर्मिनल, जर्मिनल का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जर्मिनल सेल में जो मियोसिस होती है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट में एक्सचेंज होता है। मियोसिस की जो वन मियोसिस की प्रोफेज है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, मल्टी स्टेप है, एज कम्पेयर टू मियोसिस 2 की जो है जल्दी हो जाती है। तो साथ में अकॉर्डिंग टू कैज़मेटा, अब मैंने बताया था कैज़मेटा जितने बनते हैं उतनी क्रॉसिंग ओवर है। अगर एक कैज़मेटा नजर आ रहा है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल पॉइंट पे हुई है। 2 आ रहे था 2 में, तो इसमें 2 बनेंगे। एक होगा रेसिप्रोकल कैज़मेटा, एक होगा अल्टरनेट कैज़मेटा। रेसिप्रोकल एंड अल्टरनेट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ जो कैज़मेटा है 1 का, 2 का, 3 एंड 4 रेसिप्रोकल वे में जुड़ जाए, यानी ये कैज़मेटा यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये कैज़मेटा यहाँ शिफ्ट है, दिस इज द रेसिप्रोकल। और अल्टरनेट कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 4 का कैज़मेटा यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ चला जाएगा, तो इट इज ऑफ 2 टाइप, यानी 2 पॉइंट में हो रही है। पहला कैज़मेटा यहाँ चला जाएगा, दूसरा यहाँ चला जाएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, दिस इज द रेसिप्रोकल। और अल्टरनेटिव वे में जाएंगे तो उसको कहेंगे अल्टरनेटिव। और मल्टीपल में जो काफी ज्यादा जो क्रोमेटिड के सेगमेंट टूटते हैं, 2 से ज्यादा जब कैज़मेटा बन जाता है उसको मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। फ्रेंड्स, इसको आपने लिख लेना है टाइप। आगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। डुप्लीकेशन थ्योरी जो जॉन वेलिंग ने दी थी, पहले भी आपको बता दिया डुप्लीकेशन जरूरी है, और इससे जो क्रोमोसोम की जो स्टेबिलिटी अटेन होती है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है। डुप्लीकेशन में होता है जाइगोट, जाइगोटीन बनती है, फिर पैकेटिन बनती है। पैकेटिन में जो 4 टेट्राड बन जाते हैं, यानी अपने आप को डबल फॉर्म में ले आते हैं।
तो उसमें डबल फॉर्म में आने से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, उसकी एक्सचेंज जो है बेटर वे में हो जाती है, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन थ्योरी। उसके बाद है कॉपी चॉइस, जो हाइपोथेसिस लेजर वर्ग ने दिया था, इसको स्विच मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या था, उसकी क्या था, अपनी चॉइस होती है कि किसके साथ चॉइस करनी है। जब कॉपी बनना यानी कौन सा टेट्राड बनना है, कौन से नॉन होमोलोगस से जुड़ना है, वो कॉपी चॉइस मैकेनिज्म के ऊपर बात करता है। बट इसकी भी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको बाद में क्रिटिसाइज कर दिया था क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद है ब्रेकिंग एंड रीयूनियन। ब्रेकिंग एंड रीयूनियन थ्योरी आपको मैंने करवा दी है। ब्रेकिंग जब होती है आपकी, वो पैकेटिंग स्टेज में आ जाती है, फिर जब द्वारा जुड़ जाती है, एंडोन्यूक्लियस तोड़ देगा सेगमेंट को, लाइगेज जोड़ देगा, तो सेगमेंट टूटते हैं फिर जुड़ते हैं। दिस इज द ब्रेक एंड एक्सचेंज थ्योरी। वो सेगमेंट भी एक्सचेंज होते हैं। डार्लिंगटन स्ट्रेन एंड टॉर्शन। टॉर्शन एंड स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है, कह रहा है जो क्रोमोसोम टेंगल करता है, यानी ये जो क्रोमोसोम है जब इसमें क्रॉस हो रहा है, मिक्स हो रहा है, गांठ कर रही है, इसमें एक्सचेंज होना, इसमें ज्यादा टॉर्शन आएगी, ज्यादा टेंशन आएगी, फिर वो क्या करेगा, इसको रिलैक्स करने के लिए इसको तोड़ देगा, फिर दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, टूट के अपना सेगमेंट वहां दे देगा, दूसरा सेगमेंट खुद ले लेगा। तो डार्लिंगटन हाइपोथेसिस स्ट्रेन एंड टॉर्शन। स्ट्रेन एंड टॉर्शन को, यानी टॉर्शन डिटॉर्शन, यानी अपनी डिफॉर्मेशन हुई है उसको रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यानी टेंशन से रिलैक्स फॉर्म में आना। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने आप को अनस्टेबल, या कोई भी नेचर की थिंग है अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो जैसे स्प्रिंग को हमने खींच के रखा है तो उसमें टॉर्शन ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, जब उसको रिलैक्स कर देंगे डिटॉर्शन आएगा, रिलैक्स हो जाएगा, इट विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ऐसे ही ये समझ लेना, जैसे जो टैंगल्ड हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर, वो ऐसे काम करते हैं जैसे स्प्रिंग खींचा हो, तो अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा कराता है, फिर वो एक्सचेंज हो जाते हैं जल्दी से, फिर सेग्रीगेट होके स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। और दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल आई हैव टू गिवन टू यू। और ये आपको +1 +2 की बुक में नहीं मिलेगा, ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक से आपको करवाया है। और उम्मीद करता हूँ आपने साथ साथ कॉपी पे लिख लिया होगा और अभी आप इसको इजीली मेमोराइज कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉसिंग ओवर, देयर हिस्ट्री, मैकेनिज्म, वेरियस फैक्ट, देयर काइंड, फैक्टर अफेक्टिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो फ्रेंड्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।